कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों को पूछा गया कि सुना है जश्न मनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री को पूछा कि जश्न की तैयारी चल रही है, और वो भी कहने लगते हैं कि जश्न किस बात का हमें जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, सोनिया गांधी जी से आग्रह करते हैं कि हमारा 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आप आइए, हम जश्न मनाना चाह रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने आने से मना किया। फिर खड़गे जी से बात कही कि खड़गे जी आप आइए। उन्होंने कहा कि ऐसा काम हमको शायद कोई दिखता नहीं है, जिस जश्न मनाने की बात आप कह रहे हैं कि हम उसमें शरीक हो सके। फिर राहुल गांधी जी से बात की, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी से बात की, उन्होंने मना किया। और सही बात यह है कि उन्होंने सब लोगों ने इस बात को लेकर के जानकारियां हासिल कर दी थी कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल सुक्खू जी के नेतृत्व में जो पूरा हुआ है, उपलब्धि के नाम पर शून्य है। और इसलिए अगर हम जाएंगे तो हमारी जवाबदेही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया। और जश्न के बीच में मुझे इस बात को लेकर के बहुत आनंद आया कि जश्न कांग्रेस पार्टी का 2 वर्ष का कार्यकाल, और वहां पंडाल में एक पत्रकार जाता है, एक महिला को पूछता है, और उस महिला ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, 1500 रुपए देने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ, और काम नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की काम हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। राशन महंगा कर दिया, पानी पर टैक्स लगा दिया, बिजली पर टैक्स लगा दिया। और वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई समर्थक नहीं थी। जिस महिला को गाड़ी में बिठा करके आप रैली में पहुंचाए अपने तंबू के नीचे, जो आपने 25 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर बिठाया था, वहां वो महिला कह रही थी। और ये दूसरी महिला पूछी, एक और सपना देवी उसका नाम था, पहली वाली के नाम मैं भूल रहा हूं, पता नहीं नाम क्या था, वार्ड पंच थी, शकुंतला देवी जी। शकुंतला देवी जी ने अपनी बात की। उस पत्रकार को लगा शायद ये थोड़ी नाराज होगी किसी वजह से। उन्होंने कहा जी सपना जी से पूछते हैं। तो सपना देवी जी से पूछा, उन्होंने और भी ज्यादा ऐसी तैसी की, और कलाई खोल दी, कुछ नहीं हो रहा है। और उसके बाद मुझे लगा कि भी तीसरा जो पुरुष जो है वो, जिसने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री के इलाके का हूं, उनके घर के पास का हूं। हमने सोचा धनीराम जी को पूछा, तो धनीराम जी, हम सोच रहे थे कि धनीराम जी तो अच्छा बोलेंगे, मुख्यमंत्री के पड़ोसी हैं, और उन्होंने तो और ज्यादा मुख्यमंत्री की कलाई खोल दी। सरकार को आप कल्पना करिए, जिन लोगों को आप गाड़ी में ढो करके अपनी सभा में पहुंचाए हुए हैं और वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो बाकी अगर पूरे प्रदेश में अगर एक कोने से दूसरे कोने तक अगर लोगों को पूछा जाए तो आलम क्या होगा, इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आज विधानसभा के अंदर हमने नियम 67 के अंदर नोटिस दिया। हमने कहा सारी कार्रवाई रोक करके हमको बात करनी है। 2 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आपकी सरकार ने लांघ दी। पहले तो कहने लगे कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, अध्यक्ष मोदी जी कहने लगे। लेकिन हमने कहा यह गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और हर हालत पर चर्चा होनी चाहिए, आज ही चर्चा होनी चाहिए। और आखिरकार मुख्यमंत्री जी को लगा कि चर्चा कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार किया। और ये पहला ऐसा अवसर मुझे लगता होगा जहां विधानसभा के अंदर भी भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है और विधानसभा के बाहर भी यहां पर
भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है, कांग्रेस पार्टी के 2 साल के कार्यकाल की कारगुजारियों की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप, और ऐसे कुछ अधिकारी जिनकी इंटेग्रिटी पर आज से नहीं वर्षों से प्रश्न चिन्ह लगा है, और एक अधिकारी तो ऐसे अधिकारी जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर गंभीर आरोप लगाए थे, और आज वही उनके चीफ एडवाइजर बने हुए हैं। और जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं, जिन अधिकारियों के बारे में यह कहा जाता कि डाउटफुल इंटेग्रिटी के हैं, क्या व्यवस्था है मुख्यमंत्री जी आपकी? आप उनको इधर से उधर करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने कोई महत्वपूर्ण दायित्व उनको नहीं दिया। अगर दायित्व दिया था, जब हमको लगा कि ये गलत कर रहे हैं, हमने उनको दायित्व से मुक्त किया था। ये वही आदमी कर सकते हैं जो हिम्मत रखते हैं। और इसलिए इस बात को लेकर क्या चर्चा का विषय बना है। और गारंटी की बात तो आप अंदाजा लगाइए। और मैं हैरान होकर के इस बात को लेकर के कह रहे थे, हरियाणा में चुनाव था, महाराष्ट्र में चुनाव था, मुख्यमंत्री जी गए, कहा कि हिमाचल आकर के देखिए, हिमाचल में हमने सारी की सारी गारंटियां पूरी की। मेरे पार्टी के अधिकारियों ने कहा, नेताओं ने कहा कि आप भी आकर के सही हकीकत बताए। हमने पूरी फिल्म बनाई, पूरी फिल्म बना करके वहां पर सुनाई, चाहे वो आपका महाराष्ट्र है, चाहे हमारा हरियाणा है। गारंटी दे रखी थी, और गारंटी पूरा करने के लिए कौन आएगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं। और चीख करके चला करके उस वक्त कहा था कि हिमाचल प्रदेश में पक्की नौकरियां देंगे, पक्की पेंशन वाली नौकरियां देंगे। अरे आपने नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में की, एक नोटिफिकेशन कर दी, कहा कि 2 वर्ष से तो जितने भी खाली पड़े हुए पद हैं, उन पदों को समाप्त किया जाता है। जहां आपने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही है, वहां 5 लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। हाँ, नौकरी मिली कैबिनेट के दर्जे के साथ, कुछ उनके नजदीक के साथियों को मिली, कुछ ओएसडी बन गए, कोई एडवाइजर बन गए, और ये दौर अभी तक भी चला हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आप देखिए किसको नौकरी मिली। कहां 5 लाख नौकरी देने का वादा आपने किया था, और नोटिफिकेशन में 2 साल से खाली पड़े पद समाप्त कर दिए। यानी कि 2 साल से खाली पदों की बात करते हैं तो 1.5 लाख नौकरियां एक नोटिफिकेशन में आपने समाप्त कर दी। गारंटी की बात करते हैं। यहां माताएं बहनें, बहुत मैं उनको बधाई देना चाह रहा हूं कि बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी कविता कही, और कांगड़ा के लोगों को कहा, हिमाचल के लोगों से कहा कि भाई सचेत हो जाइए, ये झूठी गारंटियां दी थी, झूठे वादे किए थे, ये पूरे नहीं होने वाले। माताओं बहनों के साथ आपने झूठ बोला है। ये छल कपट से आपने सत्ता हासिल की है, ये आपको चैन से रहने नहीं देगी। क्योंकि माताओं बहनों के दिल से जब बद्दुआएं निकलती हैं, दुआएं निकलती तो बहुत अच्छा भी होता है, तो बद्दुआएं निकलती हैं तो कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। 1500 रुपए की गारंटी आपने दी थी हिमाचल प्रदेश में। क्या हुआ उस गारंटी का? आज कांगड़ा की आक्रोश रैली में माता बहनें इस बात को पूछती हैं, जवाब दीजिए। कोई जवाब उनके पास नहीं है। दूध की गारंटी का क्या हुआ, उसका जवाब मांगते तगड़ा करंट लगेगा, ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, इस अभियान के साथ हमको आगे बढ़ करके काम करना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में पहले स्थान पर आई, हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आया, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने अपना टारगेट पूरा किया। हमने नल लगाया, नल में शुद्ध जल दिया, और सुखू जी उन नल को गिनने के लिए निकल पड़े।
और 100 रुपए के हिसाब से उस पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में अभियान चला करके अपनी बात कहते हैं कि हर घर में टॉयलेट बनना चाहिए। जब टॉयलेट बन गए सुखू भाई जी टॉयलेट गिनने के लिए निकल पड़े। ये पूरे देश में हमको पूछा गया, मैं महाराष्ट्र गया, वहां पूछा गया कि ये टॉयलेट टैक्स वाला ये क्या किया। और आजकल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंच पर से खड़े होकर के बोलते हैं कहां लगाया टैक्स, भाजपा वाले सारा दिन टॉयलेट में बैठे रहे हो तो भी टैक्स नहीं, तो भी टैक्स देने की। अरे टैक्स की नोटिफिकेशन तो आपने करी, और जो ऊपर से जब टैक्स की नोटिफिकेशन टॉयलेट टैक्स की तो खड़गे जी ने खड़खड़ किया ऊपर से, तब जाकर के रुकी पड़ी है। तो आपकी मंशा तो बड़ी साफ है कि आप लगाना चाह रहे थे। आज इस बात को लेकर के हैरानी होती है, एक नौजवान बेचारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, शिमला से ठंड के मौसम में हीटर लेकर के उसके माताजी ने कहा कि हीटर लेकर के जाइए, ठंड के मौसम में आपको सर्दी के मौसम में मदद करेगा। वह हीटर लेकर के कांगड़ा पहुंचा तो 264 रुपए उसका जो है किराया वसूल किया गया। एक नौजवान जो हैंडीकैप था, वो मंडी से चलता है, बस में चलता है, आउट में उतरा, 42 किलोमीटर का सफर पूरा करता है, 2.5 लीटर का कुकर लेकर के, और टिकट उसको 23 रुपए का थमा दिया गया। भाई ये तो लगेगा। उनने कहा भाई मैं इसको नीचे नहीं रख रहा हूं, मैं इसको अपने हाथ में लेके जा रहा हूं। बोलता तब भी लगेगा। कारनामे आपके और उसके बाद दोष हमें दे रहे। गलत काम आप करते हैं। और सही बात यह है भाई और बहनों कि नेतृत्व परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व नेतृत्व है जिनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि फैसला क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और दोषी हम तो क्यों डरा रहे भाई? समोसा गुम हो गया बीच में भाई, इस पर जांच होनी चाहिए। ये सरकार विरोधी गतिविधि है बोलते हैं, और ये सरकार विरोधी गतिविधि है तो जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया। सीआईडी ने रिपोर्ट तलब की, और रिपोर्ट तलब करने के बाद जो फैसला, जो बात आई, उसमें यही कहा कि कहां से समोसे चले थे, कितने समोसे चले थे, जहां पहुंचने थे वहां क्यों नहीं पहुंचे, और दोष हमें दे रहे। और जहां तक कुकर की बात भाई हो तो आप मैं अब क्या बोल सकता हूं। मुख्यमंत्री जी ने हमारा जनमंच बंद कर दिया कि जनमंच नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनमंच चला करके करोड़ों रुपए के फुलके खिला दिए। हां, हमने फुलके खिलाए। उन गरीब लोगों की समस्या के समाधान करने के लिए हमने जनमंच के आयोजन किए। हजारों की संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया। और उन गरीब लोगों ने जब सुबह से शाम तक अगर वहां आए थे, उनके लिए अगर हम खाने का इंतजाम किया, भोजन का, वहां पर फुलके का इंतजाम किया, मैं समझता हूं कोई गुनाह नहीं किया। और आप तो हिमाचल प्रदेश में जनमंच को बंद करने के बाद जो है सरकार जनता के द्वार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, और जाकर के कुपवी में पहुंचते हैं, और कुपवी में पहुंच करके मुख्यमंत्री के भोजन का मेन्यू डिसाइड होता है, और उसमें छापा जाता है नंबर आइटम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कई तरह की आइटम्स थी। और बीच में एक आइटम ये भी थी कि जंगली मुर्गा भी, और कुकुड़कुड़ों तो होनी थे। आप कल्पना करिए हमारा क्या कसूर है? कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं। और मुख्यमंत्री जब भोजन खा रहे थे, भोजन परोस रहे थे, वहां पर बोल रहे थे भाई इसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए, धनीराम शांडिल को दीजिए। वो सारा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया, क्या आपके ही साथियों ने किया जिनको आपने अनुमति दी थी वहां पर। और आज मुझे जानकारी मिली कि एफआईआर दर्ज कर दी कि ये कौन लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री जी का कुकर जो है वो ले आए। आप कल्पना करिए, सरकार की गंभीरता देखिए, कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
आज जब मुख्यमंत्री से पूछा भी ये जंगली मुर्गा तो मारा नहीं जा सकता है, कानून के मुताबिक सजा है 3 से 7 साल की सजा है, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि यहां गांव में रिवाज है, ये ट्राइबल का इलाका है और यहां पर जो मुर्गे होते हैं वो जंगली ही होते हैं, बोलते सारे। पता नहीं क्या कह रहे थे। हास्यास्पद स्थिति है भाई और बहनों हिमाचल प्रदेश की सरकार के नेतृत्व की। हिमाचल ओम से ये हालात बन गए हिमाचल प्रदेश में। हम हिमाचल बालू के लिए एक ठिकाना दिल्ली में वो हिमाचल भवन है, जहां हम जाकर के ठहरते हैं, रुकते हैं, जहां हमको शरण मिलती है। सैकड़ों करोड़ रुपए का वो हिमाचल भवन गिरवी हो गया और उसके लिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है। आप करना क्या चाहते हैं? हिमाचल को बेचने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? अभी यहां परमार जी कह रहे थे पालमपुर यूनिवर्सिटी का जमीन किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को एक टूरिज्म के प्रोजेक्ट के लिए देने की तैयारी हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आप क्या क्या बेचना चाह रहे हैं? यह हिमाचल टूरिज्म की दृष्टि से पूरे विश्व में जाना जाता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश। और यहां की 18 होटलों की नीलामी, 18 होटलों को आपने बंद करने के आदेश कर दिए और उसके पीछे हम समझते हैं कि वजह क्या है। तय कर दिए थे ये होटल उसको देंगे, ये होटल उसको देंगे, ये होटल इसको देंगे, ये तय कर दिया था। ये हालात हिमाचल प्रदेश में अभी आने वाले समय में मालूम नहीं क्या क्या बिकने वाला है। इसलिए सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, हम इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहे हैं। और इसलिए हमने यह तय किया कि 2 वर्ष का यह कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का बर्बादी का रहा है, तबाही का रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हजारों लोग बेघर हो गए। जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी का दौर आया, वो बेचारे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि 7 लाख रुपए घर टूटने के बाद हमको मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक कई जगह ऐसे हालात है कि अभी तक जो है 1 पैसा नहीं मिल पाया है। और तो बात छोड़िए, आप क्या ब्यास नदी का, आपकी दूसरी नदी का रेत बजरा जो जितना भी आया था बरसात के मौसम में, कांग्रेस के नेताओं ने रातों रात जेसीबी लगा करके, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके उसको उठा करके उसको बेच दिया। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। आज गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में क्रशर बंद हो गए उस त्रासदी में, लेकिन एक क्रशर चलता रहा। ये एक क्रशर किसका है, कौन है वो, आज वो चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर किसकी कृपा थी, इस सारे विषय को लेकर पूरा हिमाचल प्रदेश अब जानकारी हासिल कर रहा है। चलिए भाई और बहनों, बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आइए, अब तय हो गया, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऊपर जाने का सफर तय कर दिया। अब नीचे का सफर आप सबके आशीर्वाद से अब हम तय करेंगे। ये नीचे की तरफ ऐसी उतराई में जारी है, जैसे कह रहे थे हमारे साथी यहां कह रहे थे, उतराई में तो लगता है कि सरकार की अब ब्रेक नहीं लगेगी, ऐसी रफ्तार से जाएगी और सचमुच में अब जाने भी देना चाहिए। हम इस बात को लेकर के हैरान है कि भाई सत्ता में रहते हुए राज्यसभा की सीट हार गए, फिर भी जश्न मना रहे। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें जहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसके बावजूद भी अब जश्न मना रहे। 68 में से 61 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और उस पर भी अब उसके बावजूद भी अब जश्न मना रहे। करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन बर्बाद हिमाचल भी किया, तबाही हिमाचल प्रदेश के पैसे की हुई। इसलिए भाई और बहनों, इस बर्बादी को ज्यादा नहीं सहन कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया पूरे हिमाचल प्रदेश में हम जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। और जिला स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए हम कुल्लू गए, हम मंडी गए, हमीरपुर देखा आप लोगों ने, सब जगह, शिमला गए, सब जगह किया। और आज हमने कांगड़ा में देखा। और कांगड़ा के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं, सुप्पू भाई अब सोच ले। अब वक्त बहुत ज्यादा आपके पास जो है
लगता है सत्ता में रहने का नहीं। अगर सत्ता में रहना भी चाहेंगे तो ये हिमाचल की जनता, कांगड़ा की जनता आपको रहने नहीं देगी। आपने कांगड़ा के लिए क्या किया, ये प्रश्न कांगड़ा पूछता है। आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो कैंपस, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए आपने देना था धर्मशाला के लिए, वो पैसा आज तक आपने रोक करके रखा है। आपकी मंशा क्या है, ये कांगड़ा पूछता है। आपने कांगड़ा को कहा कि कांगड़ा में हम जो है इसको टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे। आपने उस दृष्टि से किया जो 200 करोड़ रुपए हमने इसी जगह में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए हमने दिया था, उसका क्या है, ये कांगड़ा पूछता है। कोई जवाब नहीं है। अब कांगड़ा आते हैं और चले जाते हैं।